हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम जो पढ़ रहे थे ठोसों के विभिन्न गुण, जिसमें हमने सबसे पहले कल डिस्कस किया था ठोसों के चुंबकीय गुण। आज हम उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो भी ठोसों के गुण होंगे और इम्पोर्टेंट गुण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। और वो है आपके ठोसों के विद्युतीय गुण। ठोसों के विद्युतीय गुण से आप समझ रहे होंगे कि भाई ठोस के विद्युत के गुण का मतलब क्या होता है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। बात करते हैं तो ठोसों के अंदर जो चालकता होती है वो 27 घातों में बटी होती है। मतलब उसकी चालकता का जो मान होता है, चालकता, या फिर आप यहाँ पर एक वर्ड और ऐड कर लें, चालकता का मान। ठोसों के अंदर जो चालकता का मान होता है वो 27 कोटियों में डिवाइड होता है, मतलब 27 घातें होती है। जहाँ तक जो ठोसों की जो मान होते हैं इन घातों में, 27 घातों में, वहाँ तक ठोसों के अंदर क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। देखते हैं आप, देखें आप, तो यहाँ पर देखें आप, ठोसों के अंदर 10 की घात -20 से लेकर 10 की घात +7 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होती है। देखेंगे आप तो यहाँ पर देखो 27 कैसे होगी, 20 तो ये माइनस वाले और प्लस के 7, तो 20 और 7 कितने हो गए, 27। टोटल कितनी घातें हैं, 27 घातों में डिवाइडेड है किसका, ठोसों की चालकता का मान। अब ठोसों में जो विद्युतीय गुण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बात कर लें अपन। तो ठोसों के अंदर जो विद्युतीय गुण है वो 3 प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होगा। चालक, कुचालक, सभी को पता है अपन को, चालक, कुचालक और अर्धचालक। आपको बता देता हूँ एक बात और, कि यहाँ पर जो चालक हैं उनको भी हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, धात्विक चालक और आयनिक चालक। ये आयनिक यहाँ हो गया है, देखेंगे आप, धात्विक चालक और एक दूसरा होता है क्या, आयनिक चालक। या फिर कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि भाई कि चालकों के अंदर जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है 2 प्रकार से होता है, इलेक्ट्रॉनों से और आयनों से। वो अपन आगे डिस्कस करेंगे जब धात्विक चालक या फिर चालक पढ़ेंगे तब। ठीक है, बात करते हैं। दूसरा प्रकार होता है ठोसों के अंदर विद्युतीय गुणों का, वो होता है कुचालक। और तीसरा जो होता है वो होता है क्या, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हर कंपटीशन एग्ज़ाम में और आपके जो आरपीएससी एग्ज़ाम है उसके अंदर क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। आपको एक बात बता देता हूँ कि ये टॉपिक जो है वो आप पूरा का पूरा टॉपिक वापस आप पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर, कंडक्टिविटी के अंदर। बात करते हैं अपन, जो अर्धचालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक, और एक होता है अशुद्ध या फिर अपद्रवी अर्धचालक। जो हमारा अशुद्ध अर्धचालक होता है वो अगेन 2 प्रकार का होता है, एन टाइप का और एक होता है पी टाइप का। अब हम 1 बाय 1 इन सभी को क्लियर करते हैं, चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। मैं अभी हाल फिलहाल यहीं पर आपको डेफिनेशन बताता हुआ चलता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन इनके नाम से पता चल रही है आपको। चालक, कंडक्टर मतलब जिनके अंदर विद्युत धारा का क्या हो जाए, चालन हो जाए, क्या कहलाते हैं, वो चालक कहलाते हैं। जिनके अंदर विद्युत धारा का चालन नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे कुचालक। अर्धचालक जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, देखो आप एक बार बता देता हूँ, ऐसे पदार्थ या ऐसे ठोस जिनके अंदर चालक और कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब अगर इनकी बात करें तो ये शून्य ताप से नीचे नीचे तो ये रहते हैं कुचालक, मतलब इनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। लेकिन जैसे इनमें ताप बढ़ाया जाता है तो इनमें विद्युत धारा का क्या हो जाता है, चालन हो जाता है। वो कैसे क्या होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल डेफिनेशन से याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं कि भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं धात्विक चालक या चालक से स्टार्ट करते हैं कि भाई चालक क्या होते हैं। वह पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा का चालन आसानी से कर सकते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं, इनको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। और इनके इस गुण को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमें याद रखने वाली बात है 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से, कि चालकों के अंदर जो चालकता का मान होता है वो होता है 10 की घात 4 से लेकर 10 की घात +7। याद रखना, दोनों घातें प्लस में, 10 की घात 4 और 10 की घात +7 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होता है। चालक के अंदर जो विद्युत धारा का चालन होता है
कोई भी चालक हो सकता है। चालक के अंदर जो विद्युत धारा का चालन होता है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भी हो सकता है और आयनों के द्वारा भी हो सकता है। इसी आधार पर हम इन चालकों को दो भागों में बांटते हैं। देखिए, आप बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। एक तो मैंने आपको बताया था कौन सा चालक, धात्विक। जिनको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं मेटलिक। एक होते हैं धात्विक चालक और एक होते हैं हमारे कौन से, आयनिक चालक। ध्यान देना दो, धात्विक चालक और आयनिक चालक अपन को इतना डीप में याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप डिस्कस पूछ ही लिया जाए कहीं एग्जाम के अंदर कि भाई चालकों के अंदर विद्युत धारा का चलन कैसे होता है। तो भाई इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भी हो सकता है और आयनों के द्वारा भी हो सकता है। अभी इलेक्ट्रॉनों का चलन किस में होता है, तो इधर ध्यान देना। जितनी भी समस्त धातुएं होती हैं, जैसे आयरन को कॉपर वगैरह है, हमारा एल्यूमिनियम है, जितनी भी धातुएं होती हैं उनके अंदर जो होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, प्रवाह या गति करते हैं ये। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का चालन होता है। पहला पॉइंट याद रखना कि भाई जहाँ धातुएं हैं जितनी भी हैं उन सब के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से इनमें क्या होता है, विद्युत धारा का चालन होता है। दूसरी बात याद रखना इसके अंदर कि जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो इसके अंदर कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं। याद रखना, इनके अंदर रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इनमें संपन्न नहीं होगी, ना इनका फॉर्मूला चेंज होगा, तो इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होते हैं। जबकि इनकी बात करते हैं हम आयनिकों की, तो आपको पता हो तो आयनिक ठोस, मैंने आपको खास बात बताई थी जब अपन ने ठोस के प्रकार पढ़े थे कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में तो विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, लेकिन ये आयनिक ठोस जो होते हैं, आयनिक ठोस, ये गलित अवस्था में, कौन सी अवस्था में, गलित अवस्था या फिर विलयन या फिर द्रव अवस्था बोल सकता है इसको, गलित या फिर विलयन वाली अवस्था, या फिर कौन सी अवस्था, द्रव अवस्था। इन अवस्थाओं में ही ये आयनिक ठोस, केवल और केवल इन्हीं अवस्थाओं में ये आयनिक ठोस क्या होते हैं, विद्युत धारा के चालक होते हैं। मतलब इनमें विद्युत धारा इसी अवस्था में प्रवाहित हो सकती है। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे हम इनको क्या करते हैं, विलयन में घोलते हैं आयनिक ठोसों को या फिर किसी विलायक में घोलते हैं, तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं, ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। और आयनों में टूटने के कारण क्या होता है, इनके आयन क्या करते हैं, फिर प्रवाह करते हैं या गति करते हैं, और आयनों की गति के कारण ही इनमें क्या होता है, विद्युत धारा का चालन। तो याद रखना, आयनिक यौगिकों के अंदर गलित अवस्था में ही विद्युत धारा का चालन होता है। किसके कारण होता है, आयनों के द्वारा। और आयन कौन से हो सकते हैं, धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है। दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हम आयनिक ठोस को विलायक में घोलते हैं तो 100% जब ये आयनों में टूटेगा तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा। यहाँ पे क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। आपको पता होगा, ऑक्सीकरण होता है और अपचयन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होंगे, दोनों का आपको याद रखना है कि भाई कोई भी पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का चालन होता है वो क्या कहलाते हैं, हमारे लिए चालक कहलाते हैं। उनके इस गुण को चालकता कहते हैं। और इस चालकता का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक होता है। अब इनमें विद्युत धारा का जो चालन होता है चालकों के अंदर, वो दो
कारणों से हो सकता है, एक तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हो सकता है और एक आयनों के, और इसी बेसिस पर या इसी आधार पर इनको चालकों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? धात्विक चालक और आयनिक चालक। अब बात कर लेते हैं इनके कि भाई धात्विक चालक और आयनिक चालक को जो हमने पढ़ा है वो कितने प्रकार के कैसे क्या होते हैं, ध्यान देना। धात्विक चालक सभी धातुओं में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल्स देखें आप, सभी धातुओं में आप अगर आप चाहें, जैसे आपको सबको पता है, आयरन लिख सकते हो Fe, कॉपर लिख सकते हो Cu, एल्यूमिनियम लिख सकते हो Al, बहुत सारे ETC। एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे ये क्या है, किसके एग्जाम्पल्स हैं? सब हमारे धात्विक चालकों के। सभी धातुएं, समस्त धातुएं इसके अंदर आती हैं। दूसरी बात करते हैं आयनिक चालक। सभी आयनिक ठोस गलित, याद रखना, गलित अवस्था या फिर द्रव अवस्था या फिर मैंने आपको बोला विलयन अवस्था में ही क्या होते हैं, ये आयनों के द्वारा विद्युत धारा का क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे NaCl, KCl आदि, मतलब जितने भी आयनिक ठोस हैं वो सब इसी के एग्जाम्पल्स होंगे। आगे बात करते हैं दूसरे की अपन, तो कुचालक। कुचालक क्या होते हैं आपको पता है, जिनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, हमारे कुचालक कहलाते हैं। और इनके कुचालक जो होते हैं, इनके अंदर चालकता का जो मान होता है, या इनकी कुचालकता का जो मान होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। याद रखना, ये आपको मान सभी के याद रखने, क्योंकि यहीं से आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे। जैसे इसका क्या था, 10⁻4 से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसका क्या है 10⁻−10 से 10⁻20 से लेकर 10⁻−10 तक होता है। एग्जाम्पल्स हम सभी जानते हैं, रबर होता है, प्लास्टिक होता है, लकड़ी वगैरह होती है, सभी क्या हैं, विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की, जिसको हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं या अर्धचालक भी कहते हैं, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया अभी इसकी डेफिनेशन जब हमने डिस्कस की थी क्या, कि भाई जो हमारे कुचालक होते हैं, सॉरी अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालक परम शून्य ताप पर तो कुचालक होते हैं, मतलब इनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है। और एक बात तो सुन लेना यहाँ पर, जो मैंने आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ, परम शून्य ताप। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्न में से परम शून्य ताप है तो कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, 0 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस नहीं बोलकर क्या बोलेंगे इसको, 0 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे आप तो क्या रहेगा, वह पदार्थ जो परम शून्य ताप पर तो कैसा होता है, कुचालक, मतलब इसमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, तथा सामान्य ताप पर कैसे हो जाती हैं, सुचालक या फिर चालक बोल सकते हो आप। मतलब सामान्य ताप पर ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे, चालक के समान व्यवहार करेंगे, मतलब इनमें विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा। और इनकी चालकता का जो मान है वो हमें याद रखना ही है, सभी का याद रखना है मोस्टली तो, लेकिन इसका आपको हमेशा के लिए याद रखना रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। क्या होता है, 10⁻⁻6 से 10⁻+4 तक होता है। कई बुक्स में यहाँ पर 10⁻⁻7 भी दिया हुआ है, तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन अपनी जो NCERT बुक है उसके अंदर यही लिखा हुआ है, 10⁻6 से लेकर 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। इन्हें क्या कहते हैं, हम अर्धचालक कहते हैं। और ये याद रखना, सिलिकॉन और जर्मेनियम में ये गुण पाया जाता है। आप जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हमारा है वर्ग 14 के सदस्य हैं। पता है आपको, वर्ग 14 11th क्लास में पढ़ा था हमने, कार्बन, सिलिकॉन। ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, याद है ट्रिक, ये AgE, फिर उसके बाद SN मतलब टिन, और आपका लेड। तो वर्ग 14 के अंदर जो कार्बन फैमिली है उसके अंदर जो आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इन दोनों के अंदर ही क्या पाया जाता है, अर्धचालकता का गुण पाया जाता है।
अब देखो अर्धचालक की बात करते हैं हम, तो अर्धचालक फिर से दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और एक होता है अशुद्ध या अपद्रवी अर्धचालक, जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या फिर इनको बोल सकते हैं अपन डोपिंग। डोपिंग डोपिंग क्यों बोलेंगे, मैं अभी आपको जब उनको डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी हाल फिलहाल नाम से मतलब लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है शुद्ध अर्धचालक, तो मैंने आपको बोला कि भाई अर्धचालक के गुण किस में पाए जाते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम में। बिल्कुल, ये परम शून्य ताप पर दोनों क्या है, कुचालक है, लेकिन जैसे ताप बढ़ाएंगे तो इनमें क्या होगी, विद्युत धारा का चालन होगा, और ताप बढ़ाने पर मात्र ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर क्या कौन से कहलाएंगे, ये शुद्ध अर्धचालक, क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा पदार्थ मिला हुआ नहीं है। सारे अगर अपन लेंगे, मान लो सपोज करो जैसे हमने कोई अर्धचालक का टुकड़ा लिया और सारा किसका लिया हमने, सिलिकॉन का लिया, तो इसके अंदर सारे परमाणु जो होंगे वो सभी किसके होंगे, सिलिकॉन 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 के होंगे। ठीक है, तो मतलब सब एक जैसे हैं, तो ये कैसा है, शुद्ध होगा, शुद्ध अर्धचालक कहलाएगा। इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं की हमने। और अब देखो, जो हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम वो अर्धचालक तो हैं, लेकिन इनकी चालकता ताप बढ़ाने पर इतनी नहीं बढ़ पाती है, तो इनकी चालकता को और बढ़ाने के लिए इसमें क्या करते हैं, कोई दूसरे पदार्थ मिलाए जाते हैं जिनकी संयोजकता इनसे अलग हो। तो इस प्रकार को हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम डोपिंग भी कहते हैं। याद हो तो हमने पढ़ा था ठोसों के जो अपन ने पढ़ा था अपूर्णताओं के अंदर, याद हो आपको, ठोसों में अपूर्णताओं में मैंने पढ़ा था आपको नॉन स्टोइकोमेट्री, स्टोइकोमेट्री और अशुद्धता दोष, डोपिंग की थी अपन ने SrCl2 की NaCl के अंदर। वही काम यहाँ पर करेंगे हम, क्या कि भाई सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो चालकता होती है ताप बढ़ाने पर वो इतनी अधिक नहीं हो पाती, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इस प्रकार के अर्धचालक को तो अशुद्ध या फिर अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, डोपिंग कहते हैं। आगे बात करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं। मैंने आपको बताया जैसे हम कोई सा भी क्रिस्टल ले लें, जैसे हमने ले लिया भाई सिलिकॉन का एक टुकड़ा ले लिया या सिलिकॉन क्रिस्टल ले लिया, तो इसके अंदर सारे परमाणु किसके होंगे, ASI के होंगे। किसके होंगे, ASI मतलब सिलिकॉन परमाणु के होंगे। जैसे ये भी SI, ये भी SI है ना, ये भी SI। इसी तरीके से जो इसके क्रिस्टल्स के अंदर बहुत सारे परमाणु आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए रहेंगे SI के। तो ये मैंने दूसरी पंक्ति के भी परमाणु बना दिए। ये भी क्या है आपके, ASI है। अब देखो, आप जानते हैं कि भाई मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया है कि भाई जो हमारा सिलिकॉन है वो वर्ग 14 का सदस्य है। तो वर्ग 14 का सदस्य है और कार्बन फैमिली का सदस्य है। तो इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी संयोजकता कितनी होगी, 4। तो ये मतलब अन्य कितने परमाणु से जुड़ा रहेगा, 4 परमाणु से। एक ऊपर जुड़ गया, इधर आगे भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ गया, ये वाला सिलिकॉन इससे भी जुड़ गया और ये वाला सिलिकॉन इससे भी जुड़ गया। तो कितने हो गए, ये एक सिलिकॉन की 4 संयोजकता हो चुकी है। इसी प्रकार से इसके पास भी बाह्यतम कोश में 4 होंगे, तो इधर भी ये जुड़ गया, इधर भी आगे जाल होगा तो इससे जुड़ जाएगा और यहाँ भी जुड़ गया। इसी तरीके से ये वाला सिलिकॉन भी 4 संयोजकताओं से अन्य सिलिकॉन से जुड़ जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएंगी, एक नेटवर्क ठोस बन जाता है हमारा, जिसको हम सहसंयोजक ठोस कहते हैं। मैंने आपको वहाँ पर भी बताया, सिलिकॉन कार्बाइड वगैरह एग्जाम्पल बताए थे। तब देखो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये जो है अर्धचालक है, इसके अंदर सारे परमाणु कौन से हैं, सिलिकॉन की ही हैं। अब बात करते हैं, तो सर यहाँ पर एक बात क्वेश्चन मन में आ ही जाता है कि सर यहाँ पर विद्युत धारा का चालन कैसे हो रहा है, सारे तो इलेक्ट्रॉन बंद बनाए हुए हैं, बिल्कुल सहसंयोजक बंद बनाए हुए हैं, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना ही इनके ऊपर कोई आवेश है सर। तो बिल्कुल जैसे ही देखो मैंने आपको बोला ये क्या है, अर्धचालक है और इसके अंदर सारे परमाणु किसके हैं, सिलिकॉन के ही हैं।
तो इसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है। लेकिन ये अर्धचालक कैसे हुए, तो कैसे भी इधर ध्यान देना। अभी क्या है, परम शून्य ताप है, लेकिन जैसे ही हम इसमें ताप इंक्रीज करते हैं, इसका ताप क्या करते हैं, इसका ताप बढ़ाते हैं हम। ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि इसके जो ये सहसंयोजक बंध होते हैं सिलिकॉन क्रिस्टल के, वह सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, कंपन करने लगते हैं, और कंपन कर कर क्या हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं। कंपन करके क्या करने लग जाते हैं, ये टूट जाते हैं। अब देखो जैसे ही टूटेंगे, ये बंध टूट गया, सपोज करो यहाँ से टूट गया ये बंध, ठीक है, तो ये बंध टूट गया, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके पास आ जाएगा। आ गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये भी इसका इलेक्ट्रॉन है, बंध टूट चुका है वाला। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, जैसे ही मैंने ताप बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा, ऊर्जा ग्रहण करके क्या चल जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाएगा। अब जैसे ही उच्च ऊर्जा स्तर पर कौन जाता है, हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखना आप, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया कहाँ पर, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया, उच्च ऊर्जा से यहाँ से चला गया, कहाँ चला गया, वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह गई, और यहाँ पे कौन चला गया, आपका इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर। तो क्या हो गया, मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो चुकी है, जिसको हम बोलते हैं होल या फिर छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, छिद्र। छिद्र, या फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हो उसको होल। अब देखो यहाँ पर जो होल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकला तो मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो मतलब होल पर आवेश कौन सा आएगा, वही पॉजिटिव आवेश आएगा। अब होता क्या है कि जैसे ये पॉजिटिव होल बनता है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, ताप सभी को मिल रहा है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा ग्रहण करके कहाँ चला जाएगा, इस होल में चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन होल में चला गया इस वाले सिलिकॉन का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब दूसरा होल बन जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर। तो इस प्रकार क्या इलेक्ट्रॉनों का गमन होता जा रहा है। अब देखो इलेक्ट्रॉनों का गमन तो इधर हो रहा है, और जो पॉजिटिव होल हैं वो पॉजिटिव होल ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, विपरीत गति कर रहे हैं, और इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने से इनमें क्या होता है, विद्युत धारा का चालन होता है। देखेंगे आप इसको साफ सुथरा डायग्राम में भी दिखा देते हैं आपको एक बार, देखें, ये रहा। देखो यहाँ पे देखो सारे सिलिकॉन सिलिकॉन परमाणु हैं। सिलिकॉन परमाणु में देखो याद रखना, ये दो है ना, ये दो में से ये वाला, ये इसके जस्ट पास वाले जो है, ये चार जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके, इस सिलिकॉन के हैं। बाकी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सिलिकॉन का है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का है। तो होगा क्या कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया और क्या बना लिया, सहसंयोजक बंध। तो इस प्रकार ये पूरी तरीके से क्या हो गया, व्यवस्थित हो जाते हैं सभी सिलिकॉन परमाणु सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसका ताप बढ़ाते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन को देखना आप, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने स्थान को छोड़ देता है, और कहाँ गया, देखो अंतराकाशीय स्थल में आ गया, या फिर उच्च ऊर्जा स्तर में बोल सकता हूँ, उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है, ये आ गया यहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो गया उत्पन्न, एक होल उत्पन्न हो गया, होल उत्पन्न हो जाएगा। तो होल उत्पन्न होते ही क्या होगा, जैसे ही दूसरा बंध भी टूट गया, देखो यहाँ पर एक बंध ये टूटा हुआ है, एक बंध ये टूटा हुआ है। जैसे होल उत्पन्न हुआ तो पास का जो इलेक्ट्रॉन था वो उस होल में ट्रांसफ़र हुआ। अब होल में ट्रांसफ़र हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पर रिक्तिका बन जाएगी। तो इस प्रकार से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है इलेक्ट्रॉन, मान लो सपोज करो। तो इस प्रकार क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का गमन होगा, इलेक्ट्रॉन की गति होगी, इलेक्ट्रॉन की गति होने से क्या हो जाएगा, इनमें विद्युत धारा का चालन हो जाएगा। डिटेल पढ़ लो आप कि भाई सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है विद्युत के अर्धचालक होते हैं, परंतु यदि क्रिस्टल को मतलब इनके क्रिस्टल को ऊर्जा दी जाती है तो क्या होते हैं, इनके बंध टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। यह अपने स्थान को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। जिस स्थान, याद रखना ये सेक्शन गलत है, स्थान लिखना, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, ये स्थान, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप,
स्थान, जिस स्थान से यह जाते हैं वहाँ धनावेशित छिद्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह चालकता दर्शाता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र लगाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन व धनावेशित छिद्र एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, छिद्र तो नीचे आ रहे थे और जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जा रहे थे, दोनों एक दूसरे क्या कर रहे थे, विपरीत गति दिशा में क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे। इनको हम क्या कहते हैं, नेज या फिर शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। इनके अंदर कोई मिलावट नहीं की हमने, सारे के सारे क्रिस्टल के अंदर सारे के सारे परमाणु किसके थे, हमारे सिलिकॉन कर सकते हैं या फिर जर्मेनियम के हो सकते हैं। आगे बात करते हैं हम अशुद्ध अर्धचालक। मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो भी शुद्ध अर्धचालक हैं उनके विद्युत चालकता जो होती है वो बहुत ही कम होती है। इनकी चालकता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके अंदर कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती है जिससे इनकी चालकता बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग के आधार पर जो हमारे अर्धचालक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखो 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो एन टाइप का और एक होता है हमारे पी टाइप का। एन टाइप का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन धनी, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन दाता अर्धचालक भी कहते हैं। पी टाइप को इलेक्ट्रॉन न्यून, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, न्यू नहीं है ये, न्यून। ठीक है, न्यून, इलेक्ट्रॉन न्यून या फिर इलेक्ट्रॉन ग्राही अर्धचालक होते हैं। 1 बाय 1 दोनों को क्लियर करते हैं कि भाई एन टाइप क्या होता है और पी टाइप क्या होता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम एन टाइप के अर्धचालक। देखो मैंने अभी आपको बताया कि भाई सारे के सारे जो हम शुद्ध अर्धचालक होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे सिलिकॉन और मोस्टली जर्मेनियम के होते हैं। वर्ग 14 के सदस्य हैं ये दोनों। ये मैं बना रहा हूँ किसका, सिलिकॉन का। ठीक है, ये सिलिकॉन। अब देखो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि भाई जो वर्ग 14 का सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं हमारे, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ऐसे ही एसएन, टिन है, और एक होता है हमारा पीबी। अब देखें आप पीबी, लेड जिसको हम कहते हैं। अब बता देते हैं हम आपको वर्ग 13 के सदस्य कौन कौन से, क्योंकि हमारे अभी काम आने वाले हैं ये भाई, कि भाई एन टाइप और पी टाइप के अंदर हम मैं वर्ग बोलूँगा कि वर्ग 13 के सदस्य है, वर्ग 14 के सदस्य हैं। तो वर्ग 13 में कौन आती है, पूरी बोरॉन फैमिली आती है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और थेलियम। आगे बात करते हैं वर्ग 15 की। तो इसके अंदर आती है हमारी कौन सी फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली आती है। और नाइट्रोजन फैमिली कौन सी होती है हमारी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर नहीं, आर्सेनिक आएगा यहाँ पर, एएस, एंटीमनी और बिस्मिथ। ट्रिक सभी को पता है इनकी, 11th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं इन ट्रिकों के, और ट्रिकों के आधार पर हम कई
टेस्ट भी दे चुके हैं पीरियोडिक टेबल के लिए। इसकी आपको पता हो वर्ग 13 की तो बैंगन आलू गाजर इन थेला। वर्ग 14 के लिए जो ट्रिक याद रखी थी हमने, कहे सीताजी सुनो प्रभु। और वर्ग 15 के लिए न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान। अभी तक ध्यान देना आप, मैंने अभी एन टाइप का अपन डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कौन सा प्रकार का पढ़ रहे हैं हम, एन टाइप का पढ़ रहे हैं। तो एन टाइप में मैंने आपको बताया कि भाई क्या करना है हमें, जो हमारे शुद्ध अर्धचालक है सिलिकॉन उसके अंदर कुछ अशुद्धि मिलानी है। तब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो जो सिलिकॉन है सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर हम क्या करते हैं, वर्ग 15 के तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं, वर्ग 15 के तत्वों की। अब वर्ग 15 के तत्वों में हम कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पर आर्सेनिक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आर्सेनिक। कि भाई जो हमारा सिलिकॉन का क्रिस्टल है उसके अंदर हम किसकी अशुद्धि मिला दी, हमने आर्सेनिक की। तो वही बात कि भाई क्या होगा, जैसे आर्सेनिक इसमें जाएगा तो यहाँ से कुछ स्थान पे से कौन गायब हो जाएगा, सिलिकॉन गायब हो जाएगा, और सिलिकॉन के स्थान पर कौन आ जाएगा, आर्सेनिक आ जाएगा। इधर ध्यान देना, यहाँ पर अब कौन आ चुका है, सिलिकॉन हट चुका है, इसकी जगह पर कौन आ गया, हमारा आर्सेनिक आ चुका है। अब देखो आर्सेनिक जो है वो वर्ग 15 से बिलोंग करता है, और वर्ग 15 से बिलोंग करता है मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। तो इसकी संयुक्ता भी कितनी होगी, 5। 5 में से एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इधर तो सिलिकॉन से जुड़ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर सिलिकॉन से जुड़ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर सिलिकॉन से, और ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे वाले सिलिकॉन से जुड़कर सहसंयोजी बंध बना लेंगे 4। लेकिन इसकी संयोजकता 5 है, तो यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, मुक्त रहता है। अब यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसमें गति करता है या प्रवाह करता है, और गति के कारण इसमें क्या होती है, विद्युत धारा का चालन होती है, या फिर इसकी चालकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। किसके, सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर क्या हो जाती है, चालकता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से जो बना अर्धचालक होता है उसको हम क्या कहते हैं, एन अर्धचालक कहते हैं। अब इसको एन टाइप के या फिर एन टाइप के अर्धचालक क्यों कहते हैं, इसका रीज़न भी समझ लें। यहाँ पर जो विद्युत धारा का चालन हो रहा है इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन था ना ये भी आर्सेनिक का मैंने बताया। तो इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा है भाई, नेगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और आप जानते हैं कि भाई अब एन कहाँ से आया होगा, नेगेटिव में आगे आगे कौन सा वर्ड है, एन। इसलिए इस प्रकार के अर्धचालक को क्या कहा जाता है, एन टाइप के अर्धचालक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनों के मन से हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव का ही ये क्या लिया गया है, एन लिया गया है। तो इस प्रकार ये वाला अर्धचालक बनता है। अब देखो यहाँ पर इसके डायग्राम देख लेते हैं साफ सुथरा। ये रहा आपका, ये देखो सिलिकॉन का पूरा क्रिस्टल जला के इसके अंदर जैसे हमने आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाई थी, वर्ग 15 के आर्सेनिक की अशुद्धि आर्सेनिक की, तो यहाँ से सिलिकॉन हट चुका है और इसकी जगह कौन आ चुका है, आर्सेनिक। आर्सेनिक के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 4 ने तो सहसंयोजक बंध बना लिया सिलिकॉन के साथ, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कैसे रह गया, फ्री रह गया, मुक्त रह गया, और इसी के कारण इसकी चालकता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब देखेंगे आप दूसरा अगला हमारा प्रकार है पी टाइप के अर्धचालक। तो देखो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, जर्मेनियम का। सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, कोई सा भी एग्जाम्पल लो, सिलिकॉन भी वही है और जर्मेनियम भी वही वर्ग है, वर्ग 14 के। अब बात करते हैं हम जर्मेनियम के क्रिस्टल की। तो जर्मेनियम भी वर्ग 14 का सदस्य है, तो मतलब ये भी अन्य क्रिस्टल के अंदर अन्य परमाणुओं से कितने बंध बनाएगा भाई, 4 सहसंयोजक बंध का निर्माण करेगा। बन गए 4 सहसंयोजक बंध। ये सारे परमाणु किसके, हमारे जर्मेनियम के हैं। और एक जर्मेनियम अन्य 4 जर्मेनियम परमाणुओं से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं हम कि भाई जो जर्मेनियम है वर्ग 14 का सदस्य है, सभी जगह जर्मेनियम जुड़ा हुआ है, जी ई, यहाँ भी जी ई, यहाँ भी जी ई,
और सभी जगह के जुड़ा हुआ है जर्मेनियम के परमाणु हैं ये। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इससे पहले जो हमने अर्धचालक बनाया था एन टाइप का, उसके अंदर वर्ग 14 के सदस्यों में, मतलब सिलिकॉन के अंदर हमने क्या मिलाया था, वर्ग 15 के सदस्य आर्सेनिक मिलाया था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वर्ग 13 के सदस्य मिलाएंगे। कौन से हम जानते हैं, बैंगन, बैंगन का मतलब बोरोन, ठीक है, आलू मतलब एल्यूमिनियम, गाजर मतलब गैलियम, और आयन का मतलब इंडियम, और ये हमारा थेलियम। तो अब देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पी टाइप के अर्धचालक बनाने के लिए, मतलब इसकी चालकता बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें वर्ग 13 के तत्वों की अशुद्धि मिलाते हैं वर्ग 13 में, ठीक है। गैलियम के क्रिस्टल के अंदर हमने वर्ग 13 की शुद्धि ली, और वर्ग 13 की भी कौन सी शुद्धि ले ली हमने, इंडियम की शुद्धि ले ली। किसकी शुद्धि ले ली, इंडियम की। तो क्या होगा, कहीं से भी क्रिस्टल में से कौन गायब हो जाएगा भाई, हमारा गैलियम गायब हो जाएगा, और उसकी जगह पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर इंडियम आ जाएगा। कौन आ जाएगा, इंडियम। अब इंडियम आ गया है, और आपको बता दूं ये वर्ग 13 का सदस्य है, इसलिए इनकी संयोजकता कितनी होगी, 3। मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 3 में से ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो यहाँ से ध्यान देना पहले तो आप, कि जैसे यहाँ से गैलियम गया है, तो गैलियम के जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर व्यवस्थित थे, उनकी जगह खाली हो गई। पहले तो ये खाली जगह थी, ये भी खाली जगह थी, जिसमें से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन आ गया, और इस इलेक्ट्रॉन ने इस वाले गैलियम से बंध बना लिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने नीचे वाले गैलियम से बंध बना लिया, और इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इधर वाले गैलियम से बंध बना लिया है सहसंयोजक। लेकिन देखें आप, तो यहाँ पर जो इंडियम है, इंडियम के तीनों इलेक्ट्रॉनों ने, बाह्यतम कोश के तीनों इलेक्ट्रॉन ने बंध बना लिया। अब इंडियम के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मतलब ये वाली जगह जो पहले गैलियम के इलेक्ट्रॉन की थी, वो किसी जगह रिक्त दे गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, या छिद्र कहते हैं। अब ये होल जो होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी से बने हैं, इसलिए इन पर आवेश कौन सा हो जाता है, प्लस आवेश हो जाता है। अब देखो, यहाँ पर होल बन चुका है, या फिर एक धनायन रिक्ति का जो रिक्त स्थान बन गया है। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस छिद्र में भी जा सकता है। तो जैसे ही यहाँ से आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का गमन होगा, किसके कारण हो रहा है, वो होलों के कारण हो रहा है, होल या फिर छिद्र के कारण हो रहा है। और छिद्र पर चार्ज कौन सा है, प्लस चार्ज। तो प्लस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉजिटिव। तो इसीलिए इस प्रकार के अर्धचालक का नाम पॉजिटिव से क्या बन गया है, पी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो विद्युत धारा का चालन हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, होल के कारण या फिर छिद्र के कारण हो रहा है। अब इसका भी हम साफ सुथरा डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए आप, गैलियम का क्रिस्टल है, जिसमें सारे गैलियम अन्य गैलियम परमाणुओं से 4 सहसंयोजक से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे हमने इसमें इंडियम की शुद्धि मिलाई, देखो यहाँ पर इंडियम की शुद्धि मिला रहे हैं हम, वर्ग 13 का सदस्य है ये इंडियम, ये दिख रहा है इंडियम। इंडियम की शुद्धि मिलाई, तो यहाँ पर इंडियम ने के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, जिसने बंध बना लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, जिसने भी यहाँ पर बंध बना लिया, और तीसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, जिसने भी सहसंयोजक बंध बना लिया। और यहाँ पर इंडियम के पास बस 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चौथी जगह रिक्त रह जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। और इस होल पर जो आवेश होता है, वो कौन सा होता है भाई, पॉजिटिव आवेश होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी से बना है ये, तो पॉजिटिव आवेश है। इसलिए इसी को, इस प्रकार के अर्धचालक को क्या कहते हैं भाई, पी टाइप के अर्धचालक कहते हैं। दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप बने रहिए साइंस क्लास के साथ।